हेलो प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों को कुमार जी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पर नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक तथा कुमार जी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग देखते हैं फटाफट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 100 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे अनुच्छेद तथा 1 से 100 तक के सारे अनुच्छेद को कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे वह एसएससी के बारे में बात करें, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी या यूपीएससी, इन सारे बड़े एग्जामों में से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग लेट ना करके फटाफट क्वेश्चनों को देखते हैं और पूरे करते हैं पूरे जोश और उमंग के साथ। देखिए, पहला हम बात करते हैं अनुच्छेद जो पहला होता है, फर्स्ट अनुच्छेद जो होता है, यह हमें बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या बताता है अनुच्छेद 1? कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 बताता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 बताता है नए राज्यों का गठन, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 बताता है। अनुच्छेद 4 बताता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित कानून। जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, इनसे जो भी संबंधित जो कानून होते हैं, वह कानून की बात की जाती है अनुच्छेद नंबर 4 में, याद रखना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 5। यह संविधान लागू होने के समय नागरिकता बताता है। यानी नागरिकता कहने का मतलब है कि 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है वह हम लोगों की नागरिकता बताता है, यानी हम लोग के अधिकार के बारे में बात करता है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 क्या बताता है? तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता को बताता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद जो है वो भी नागरिकता को बताया गया, सारे नागरिकता को ही बताते हैं 5 से 11 तक। आगे बात करते हैं अनुच्छेद जो 6 है, यह हमें बताता है, अनुच्छेद जो 6 है यह बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। यानी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान से जो भी आए थे, भारत जो व्यक्ति आए थे, उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 बताता है। अनुच्छेद 7 नंबर बताता है पाकिस्तान जाने और वापस आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जो पाकिस्तान गए थे तथा वहाँ से जो आए थे, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उनको भी नागरिकता दिया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 7 बताता है, याद रखने योग्य है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 8 पर। तो अनुच्छेद जो 8 है यह बताता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। याद रखना है कि जो विदेश में रहने वाले हैं व्यक्तियों, उनको, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है ज़्यादा समय तक या वहाँ की कोई भी महिलाओं से शादी कर लेता है तो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। वैसे ही हमारे भारत देश में भी है। तो अनुच्छेद 8 बताता है विदेश में रहने वाले व्यक्ति मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 बताता है। अनुच्छेद 9 बताता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अगर याद रखना है कि अगर आप विदेश की नागरिकता, अगर किसी देश की नागरिकता ले लिए तो आपको स्वतः क्या हो जाएगा कि आपके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यानी भारत के नागरिक आप नहीं कहलाएंगे। अगर आप विदेश के नागरिक, आपको नागरिकता मिल जाएंगी तब तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अनुच्छेद 9 बताता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 10। यह बताता है नागरिकता के अधीन बने रहना। याद रखना है, नागरिकता के अधीन हमें बने रहना है, उनके बातों को समझना है, उनके बातों को मानना है। जो हमें भारत के संविधान के द्वारा हमें नागरिकता के लिए जो जो हमें मूल्य रूप से कर्तव्य बताएंगे उसे हमें पालन करना चाहिए, वो अनुच्छेद 10 बताता है। अनुच्छेद 11 बताता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ। याद रखना है, अनुच्छेद 11 क्या बताता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्तियाँ, यानी नागरिकता से संबंधित कोई कानून बन सकता है, अनुच्छेद 11 बताता है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता हो गया कंप्लीट। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 12 के पास। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य की भाषा, यानी मालूम है कि हमारे भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती है। उन 22 भाषाओं में अपने अपने राज्य की भाषा है। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य की भाषा, याद रखना है। अनुच्छेद 13 बताता है मौलिक अधिकार से विरुद्ध कानून शून्य होंगे। यानी मौलिक अधिकार के विरुद्ध जो कानून होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे। ये अनुच्छेद 13 बताता है। अनुच्छेद 14 बताता है कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता बताता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 बताता है भेदभाव का निषेध, भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह अनुच्छेद 15 बताया ना, उसका रोक करना है, अनुच्छेद 15 बताता है। 16 बताता है सरकारी रोजगार में समान अवसर, यानी जो भी सरकारी रोजगार मिलेंगे, यानी जो भी नौकरी मिलेगा उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 बताता है अस्पर्धाओं का अंतर, यानी जो भी छुआछूत था उसके अंत को बताता है, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधियों का अंत उपाधियों का, यानी जो भी उपाधि अलग अलग लोग अपने अपने उपाधि रखते थे उन सारी उपाधियों का अंत बताता है, अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 19 बताता है कि 6 स्वतंत्रताएं, जो हमें अनेक प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रताएं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है यानी वाक्य शक्ति हो गए, और अनेक प्रकार की जो हमें स्वतंत्रता आज़ादी दी गई है, तो अनुच्छेद नंबर 19 में हमें बताया जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 20 है, वह
अपराधों के संबंध में संरक्षण, जो अपराध कर रहे हैं तो उनके संबंध में जो संरक्षण यानी बचाव है वो अनुच्छेद नंबर 20 के द्वारा बताया जाता है। अनुच्छेद 21 बताता है जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखना है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बताता है अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21A ये बहुत मोस्ट बीबीआई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे थोड़ा और इसलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दिए हैं। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 21A जो है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी जो बच्चा जिसका उम्र 6 से 14 साल है तो उसे 21A आर्टिकल 21A के तहत उसे पढ़ने का पूर्णतः अधिकार है। याद रखना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद जो 22 नंबर है यह बताता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण बताता है अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद 23 बताता है मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध, यानी मानव तस्करी, अगर किसी का कोई तस्करी कर रहा है यानी कोई व्यक्तियों को बेच रहा है, खरीद रहा है, तो इस पर पूरी तरह से बेगार का निषेध यानी रोकने के लिए अनुच्छेद नंबर 23 है। अनुच्छेद 24 जो है वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में कार्य कराने का निषेध है। याद रखना है, जब भी 24 बात करें अनुच्छेद, तो 24 से 10 घटा देंगे तो कितना होगा 14, यानी 14 साल से अगर किसी का भी उम्र कम है, अगर उससे कोई फैक्ट्री में, अगर ये कहीं भी प्लांट में या दुकान पर कहीं भी कोई काम करा रहा है तो उसको रोक के लिए अनुच्छेद 24 बताया गया है। इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई ऐसा करेगा तो। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 25। यह धर्म की स्वतंत्रता बताता है कि आपकी भारत में निम्नलिखित प्रकार के धर्म हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म अलग अलग प्रकार के हैं, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अनुच्छेद 25 के द्वारा बताया जाता है। अनुच्छेद 26 के बारे में बात करते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबंधन का अधिकार बताता है, अनुच्छेद 26 याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 27 के बारे में, तो यह बताता है किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी आपको कोई बलजोरी नहीं है कि आप किसी भी धर्म का आप। अनुच्छेद 29 यह भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा बताता है। अनुच्छेद नंबर 29 क्या बताता है? भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा है, यानी आपकी जो संस्कृति, कल्चर है, सभ्यता है, यानी आपकी जो लिपि है, चाहे वह बात करें अलग अलग प्रकार की भाषा को लिखने के लिए जो लिपि है उस पर उसकी रक्षा के लिए अनुच्छेद नंबर 29 आता है। अनुच्छेद 30 आता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार, यानी को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का पूरी तरह से अधिकार है। और अनुच्छेद 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रीट का अधिकार, याद रखने है। इसी को बोले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बोला था कि संविधान का आत्मा इन्हीं को कहा जाता है, यानी संवैधानिक उपचार, संविधान के उपचारों का अधिकार यानी रीट का अधिकार अनुच्छेद 32 बताता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 36 जो हमें बताता है वह राज्य की परिभाषा बताता है अनुच्छेद नंबर 36। अनुच्छेद नंबर 38 हमें बताता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, क्या कौन सा बताता है? तो अनुच्छेद नंबर 38 बताता है, याद रखना है। अनुच्छेद 39 समान आजीविका, समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण, यानी समान जो आजीविका है उन्हें समान रूप से वेतन, पैसा देने के अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 39 बताता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 40 यह ग्राम पंचायत का संगठन बताता है, याद रखना है। अनुच्छेद 40 क्या बताता है? ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 बताता है कि काम, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता का अधिकार बताता है, अनुच्छेद नंबर 41। आगे की तरफ बात करते हैं अनुच्छेद 42 नंबर बताता है हमें कि मानवीय कार्य, दशाएं एवं मातृत्व सहायता बताता है, अनुच्छेद नंबर 42। अनुच्छेद 43 बताता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, अनुच्छेद 43 बताता है। और 43A याद रखिएगा, 43A बताता है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, जो उद्योग है, फैक्ट्री हैं, उसमें श्रम की अधिकारी यानी जो श्रमिक है, मजदूर हैं, उनकी भागीदारी यानी उनकी भागीदारी को बताता है 43A, याद रखना है। अनुच्छेद 44 बताता है समान नागरिकता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखना है। समान नागरिकता कौन सा बताता है? तो अनुच्छेद नंबर 44, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 बताता है। आगे की तरफ बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 45 यह प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा को बताता है, अनुच्छेद नंबर 45 याद रखना है। 46 बताता है SC ST एवं कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन, कौन सा बताता है? तो अनुच्छेद 46। 47 बताता है पोषण स्तर एवं जन स्वास्थ्य में सुधार बताता है, अनुच्छेद 47। 48 बताता है कृषि एवं पशुपालन गौ रक्षा, यानी गौ रक्षा, कृषि एवं पशुपालन का रक्षा, अनुच्छेद नंबर 48 में बताए जाते हैं। अब 48A महत्वपूर्ण है, यह पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, यानी हमारे पर्यावरण और वन्य जीव को संरक्षण बचाने के लिए अनुच्छेद 48A, 48 का A आता है। आगे बात करते हैं
अनुच्छेद नंबर 49, यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, यानी जो राष्ट्रीय जो स्मारक हैं यानी घर हैं, जो बड़े बड़े बनाए गए स्मारक हैं यानी बड़े बड़े महल है, उनकी सुरक्षा के लिए 49 बताता है, अनुच्छेद 49 में आता है। अनुच्छेद 50, यह न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी दोनों को अलग बताता है, अनुच्छेद 50। 51, अनुच्छेद 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बताता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का ए याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह 11 मूल कर्तव्य, हम लोग का मूल कर्तव्य है, यानी हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है वह बताता है अनुच्छेद 51 का ए, 51 का ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 52 से लगा करके जो 61 तक है यह राष्ट्रपति से संबंधित है, इसे थोड़ा ध्यान से समझने का आप प्रयास कीजिएगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित कितना है, तो अनुच्छेद नंबर 52 से लगा करके अनुच्छेद 52 से लगा करके अनुच्छेद 61 तक जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। आगे बात करते हैं, अब 52 फटाफट देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 52 क्या बताता है, तो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 बताता है। आगे की तरफ बात करते हैं। अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन बताता है अनुच्छेद 54। 56 बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 बताते हैं। 58 बताता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, बार बार याद रखिएगा, मोस्ट VVI है कि अनुच्छेद 61 क्या बताता है, तो यह बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 63 बताता है उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 63 बताया जाता है उपराष्ट्रपति को। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 64 बताते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी सभापति जो है, सभापति का सबसे बड़ा हेड जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद जो 66 होता है वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताते हैं, उपराष्ट्रपति का क्या बताता है, निर्वाचन बताता है। और अनुच्छेद 67 जो होता है वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति कितने कार्यकाल, उनका समय टाइम पीरियड क्या रहेगा। अनुच्छेद 69 बताता है उपराष्ट्रपति की शपथ, याद रखना है, उपराष्ट्रपति की शपथ बताता है अनुच्छेद नंबर 69। और 70 बताता है अनुच्छेद कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन विशेष परिस्थितियों में, यह बताया जाता है अनुच्छेद नंबर 70। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 71 बताता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय, यानी जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होंगे, जो कलह होंगे, तो उसका निर्णय यानी उसके विवाद को खत्म करने के लिए अनुच्छेद नंबर 71 आता है, याद रखने की है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 72, ये मोस्ट VVI है। राष्ट्रपति क्षमा, यानी राष्ट्रपति क्या करेगा कि परडोन्स, यानी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, उसे क्षमा करने की पूरी तरह से अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 74, यह राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, वह बताता है अनुच्छेद नंबर, बताया जाता है अनुच्छेद 74। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 75 बताया जाता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं सामूहिक उत्तरदायित्व बताया जाता है अनुच्छेद नंबर 75 में। अनुच्छेद 76 बताता है कि भारत के महान्यायवादी एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह अनुच्छेद नंबर 76 के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार के कार्यों का संचार, यह अनुच्छेद भारत सरकार के कार्यों का संचार बताया जाता है अनुच्छेद 77 में। और बात किया जाए तो आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद जो 78 बताता है, यह हमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 78 में बताया जाता है। अनुच्छेद जो 79 है, इसमें संसद का गठन, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो संसद का गठन किया जाता है उसको बताया जाता है अनुच्छेद 79 में। 80 बताया जाता है, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका एक ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है, तो ध्यान से समझिएगा। 79, 80 और 81 का याद क्या रखेंगे, तो इसका तरीक है सरल, क्या याद रहे, सरल। सरल से हम लोग सरल से हम लोग याद करते हैं। इसे सरल से याद करने का आसान तरीका देखिए, स से होता है 79 होता है, स से संसद का गठन, र से होता है राज्यसभा की संरचना 80 होता है, और 81 जो होता है वो ल से लोकसभा की संरचना, याद होगा। तो स से संसद का संगठन 79, 80 के पास जाएंगे तो र से राज्यसभा की संरचना, और ल से होता है लोकसभा की संरचना 81 होता है। आगे की तरफ बात करते हैं।
83 होता है संसद के सदनों का कार्यकाल, यानी संसद के सदनों का क्या कार्यकाल है, टाइम पीरियड, उसके बारे में बताया जाता है 83। अनुच्छेद 85 बताता है संसद का अधिवेशन 117 एवं विघटन बताया जाता है अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 93 बताता है लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर एवं उपाध्यक्ष के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 94 के द्वारा बताया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र एवं पद से हटाए जाना, यह बताता है अनुच्छेद नंबर 94। अनुच्छेद 97 के द्वारा बताया जाता है कि सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, यानी इनके वेतन भत्ते को बताया जाता है 97। अनुच्छेद 100 बताता है कि संसद में मतदान, गणपूर्ति यानी कॉरम्स एवं निर्णय की प्रक्रिया, अनुच्छेद बताता है 100। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कुमार जीएस यूट्यूब चैनल को लाइक और तथा जो चैनल है कुमार जीएस, इसे आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।